6 भाई बहनों में गोपाल सेजानी सबसे छोटा था। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में उसके पिता की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली थी। बच्चों को छोड़कर वह दूसरे पति के साथ कहीं और जाकर रहने लगी थी। बच्चे अकेले पड़ गए तो उनकी देखभाल के लिए उनके मौसा हरसुख पटेल आगे आए। उन्होंने बच्चों को सहारा दिया। उस समय गोपाल की उम्र यही कोई 11 साल थी। हरसुख अपने बच्चों की तरह उनकी भी देखभाल कर रहे थे। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 8 फरवरी 2017 को एक अनहोनी घट गई। शाम को हरसुख अपने स्कूटर पर गोपाल को बिठाकर गांव की तरफ आ रहे थे। उनका दोस्त महादेव भी उनके साथ था। गांव के बाहर उनकी मुलाकात नितेश मन से हो गई। वह एनआरआई था, जो स्थायी रूप से लंदन में रहता था। उन दिनों वह भारत आया हुआ था। हरसुख को रोककर वह उनसे बातें करने लगा। उन्हें बातचीत करते हुए कुछ ही मिनट हुए होंगे कि मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए और पास खड़े गोपाल को उठाकर भागने लगे। नितेश ने उनका विरोध किया, जबकि हरसुख ने जान पर खेलकर गोपाल को बचाने की कोशिश की। लेकिन दोनों लड़कों के पास हथियार थे, जिसकी वजह से वह उनका मुकाबला नहीं कर सके। वे लड़के हरसुख को घायल कर गोपाल को अपने साथ ले जाने में सफल हो गए। शोर शराबा सुनकर वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। हरसुख गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पाकर थाना प्रभारी टूई तिलवा पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने मुख्य मार्गों की नाकेबंदी करवा दी। वह भी अपहर्ताओं को तलाशने लगे, पर उनका पता नहीं चल सका। अगले दिन ऑटो चालक श्यामन अपने ऑटो से केशोर हाईवे से गुजर रहा था, तभी उसकी निगाह अचानक एक गड्ढे की तरफ चली गई। उस गड्ढे में उसे एक छोटा लड़का जख्मी हालत में पड़ा दिखाई दिया। श्यामन ने ऑटो रोककर देखा तो वह खून से लथपथ था। उसकी सांस अभी चल रही थी। श्यामन उसे अपने ऑटो से केशोर अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो थाना प्रभारी टूई तिलवा हरसुख को साथ लेकर केशोर अस्पताल पहुंच गए। हरसुख ने उसकी शिनाख्त गोपाल सेजानी के रूप में कर दी। चलती सड़क पर सरेराह एक बच्चे के इस तरह अपहृत हो जाने से लोगों में डर बैठ गया था। जब उसकी मौत की बात सामने आई तो मामला और उछल गया। पुलिस ने इस मामले को भादमवी की धारा 361 के तहत दर्ज कर लिया। बाद में इसमें भादमवी की धाराएं 364 और 302 और जोड़ दी गईं। जूनागढ़ के एसपी नीलेश जेगाडिया ने इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम गठित कर दी थी। हरसुख पटेल ने अपनी शिकायत में किसी को आरोपी नहीं बनाया था और न ही किसी पर शंका जाहिर की थी। एसपी जेगाडिया ने उनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। उन्होंने सीधे सीधे बताया कि साजिश रचकर गोपाल का अपहरण करके उसकी हत्या की गई है। अपहरण फिरौती के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य मकसद से किया गया है। इसके पीछे नितेश मन के अलावा एनआरआई आरती का हाथ है। एसपी ने आरती के बारे में पूछा तो हरसुख पटेल ने उन्हें आरती के बारे में विस्तार से बता दिया। 53 वर्षीय आरती लोकनाथ धार बरसों पहले भारत से लंदन गई थी और वहीं बस गई थी। कभी भी वह भारत भी आती रहती थी। उन्होंने लंदन में अपना एक अपार्टमेंट बनवा लिया था, जिसमें कई किराएदार रहते थे। उन्हीं में एक नितेश मन भी था। नितेश से आरती की खासी बनती थी। मूल रूप से नितेश पंजाब का रहने वाला था। लंदन जाने से पहले वह गुजरात में जाकर कारोबार करने लगा था। गुजरात के कई लोग उसके संपर्क में थे। उन्हीं में हरसुख पटेल भी थे। वह जूनागढ़ के पास मालियाहाटन गांव में रहते थे। नितेश का भी वहां पर एक मकान था। नितेश मन से हरसुख की जान पहचान थी। करीब 1 साल पहले की बात है। एक दिन नितेश हरसुख के पास आया।
इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कहा, हरसुख भाई, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ, कहो, हरसुख ने सहज भाव से कहा। आपने अपनी साली के बच्चों की जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, यह बहुत बड़ी बात है। नितेश ने कहा, पता नहीं यह बड़ी बात है या छोटी, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। एक तरह से वे भी मेरे ही बच्चे हैं। यह तो आपकी महानता है हरसुख भाई, वरना आज के महंगाई के ज़माने में अपने परिवार की गुजर करना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप इस बारे में मेरा मन आपकी मदद करने को कर रहा है। कैसी मदद? हरसुख पटेल ने हैरानी से पूछा। कुछ ऐसी मदद जिससे आपके कंधे का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए और आपके सबसे छोटे भांजे गोपाल का भविष्य भी संवर जाए। मैं कुछ समझा नहीं, जो कुछ कहना चाहते हो खुलकर कहो। हरसुख ने नितेश के चेहरे को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। ऐसा है हरसुख भाई, लंदन में जहां मैं रहता हूं, उस अपार्टमेंट की मालकिन एक सज्जन महिला है। वह मूल रूप से हिंदुस्तानी हैं। उनके पास बहुत कुछ है, इसलिए वह सबकी मदद करती रहती हैं। वह बहुत ही नेकदिल औरत हैं। यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके बारे में आप मुझे क्यों बता रहे हैं? हरसुख ने पूछा। मैं उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी भलाई का काम करने के बावजूद उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक बच्चे की माँ कहलाने को तरसती है वह। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना गोपाल उनके हवाले कर दूं। हरसुख ने नितेश की बात बीच में ही काट कर कहा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उन्हें औलाद पैदा नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी का बच्चा छीनना चाहती हैं। तो क्या चाहती है वह? दरअसल वह एक भारतीय बच्चा कानून के अनुसार गोद लेना चाहती हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर आपके छोटे भांजे को उनका दत्तक पुत्र बना दिया जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। आप इस बारे में सोच लीजिए, नितेश ने कहा। हरसुख सचमुच सोचने लगे। आखिर उन्होंने नितेश से कह दिया कि वह इस बारे में उसे कल बताएंगे। भांजे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए हरसुख ने नितेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद नितेश एडॉप्शन पेपर तैयार कराने लगा। उसने आरती को भी भारत आने के लिए फ़ोन कर दिया था। आरती भी लंदन से हिंदुस्तान आ गई। हरसुख को हर तरह से आश्वस्त कर आरती ने बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली। उसके बाद हरसुख को समझाया कि वह बच्चे का पासपोर्ट बनवा कर रखे, जल्दी ही वीज़ा लगवा कर वह उसे अपने पास लंदन बुला लेगी। इसके बाद वह लंदन चली गई। नितेश भी उसके साथ चला गया था। यह सन 2015 की बात है। हरसुख ने एसपी नीलेश जिगाडिया को बताया कि इसके बाद उन लोगों ने गोपाल के नाम से लंदन में ही जीवन बीमा करवा लिया था। इंडियन करेंसी के मुताबिक उस पॉलिसी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। बीमा कराने के बाद वह उससे बच्चे का पासपोर्ट जल्द बनवाने को कहते रहे, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी बच्चे का पासपोर्ट नहीं बन सका, जिससे वह लंदन नहीं जा सका। हरसुख की बात सुनकर एसपी सारा माजरा समझ गए। नितेश को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ में एनआरआई होने के नाते वह पुलिस को ही धमकाने लगा। पुलिस उसकी धमकी में नहीं आई। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। उसने गोपाल की हत्या कराने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने 13 फरवरी 2017 को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करके 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि में उससे सघन पूछताछ की गई। इस पूछताछ में उसने पुलिस को गोपाल की हत्या की जो कहानी सुनाई, वह एक अनोखी अपराध कथा थी। लंदन में आरती धार के अपार्टमेंट में किराए पर रहते हुए नितेश मंड उससे काफ़ी घुल-मिल गया था। उम्र में अच्छा खासा अंतर होने की वजह से दोनों के बीच माम बेटे जैसा रिश्ता कायम हो गया था। दोनों आपस में सुख दुख भी साझा करने लगे थे।
एक दिन बातें करते करते दोनों ने अपनी अपनी आर्थिक परेशानियां बयान कर दी। नितेश के पास जहां धन की नौकरी नहीं थी, वहीं आरती का कहना था कि भले ही उसने ठीक ठाक प्रॉपर्टी बना ली थी, लेकिन उसके ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया था। वह कर्ज उतार पाना उसके लिए कठिन हो रहा था। लेनदार कंपनियां उसे परेशान कर रही थीं। एक दिन सुबह दोनों बैठे चाय पी रहे थे, तभी अपनी अपनी परेशानियों का रोना रोने लगे। रोना रोते रोते वे योजना बनाने लगे कि किस तरह एक ही झटके में मोटे पैसों का जुगाड़ किया जाए। इस बारे में बात करते हुए दोनों ने कई मुद्दों पर विचार किया। आखिर नितेश ने एक तरकीब सुझाते हुए आरती को सुझाव दिया कि किसी गरीब बच्चे को गोद लेकर उसका मोटा लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया जाए। कुछ दिनों बाद उस बच्चे की हत्या करके इंश्योरेंस का क्लेम ले लिया जाएगा। आरती को बात जंच गई। यह भी तय हो गया कि गोद लेने वाला बच्चा हिंदुस्तानी हो, लेकिन मोटा बीमा करवाने को प्रीमियम अदा करने के लिए उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। जब बीमा करोड़ रुपए से अधिक का होगा तो जाहिर है उसका प्रीमियम भी बड़ा होगा। इसलिए आरती ने कहा कि उसके पास प्रीमियम देने के पैसे नहीं हैं। नितेश ने कहा कि भारत में बच्चे को तलाश करने का काम वह भारत के ही रहने वाले अपने एक दोस्त पर छोड़ देता है। इस काम को वह जल्दी पूरा कर देगा। उसे भी इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। बीमा का प्रीमियम तीनों मिलकर बराबर बराबर अदा कर देंगे। बच्चे को लंदन लाकर कुछ दिनों तक उसका खूब ध्यान रखेंगे, ताकि किसी को पर शक न हो। उसके बाद बच्चे की रहस्यमय तरीके से हत्या कर इंश्योरेंस का क्लेम ले लिया जाएगा। आरती ने खुश होकर हामी भर दी। इसके बाद नितेश ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त कंवलजीत सिंह रायजादा से बात की तो उसने योजना में शामिल होने की हामी भर दी। 28 वर्षीय कंवलजीत सिंह जूनागढ़ के कस्बा मालिया का रहने वाला था। कंवलजीत किसी बच्चे की तलाश करने लगा। जल्दी ही उसने मालियाहाटना के रहने वाले हरसुख पटेल के भांजे गोपाल सेजानी के बारे में जानकारी हासिल कर ली। उसने यह बात फोन द्वारा नितेश को बताते हुए कहा कि अगर वही या आरती भारत आकर गोद लेने वाले बच्चे गोपाल के मौसा से बात कर ले तो काम हो सकता है। नितेश ने ऐसा ही किया। पहले वह भारत आया और हरसुख से बात की। बाद में बात फाइनल हो गई तो आरती भी भारत आ गई। दोनों ने गोपाल सेजानी को गोद लेने की कार्रवाई पूरी कर ली। इसके बाद आरती और नितेश लंदन चले गए। वहां उन्होंने गोपाल का भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1.30 करोड़ रुपए का जीवन बीमा करवा दिया। इसके लिए बीमा कंपनी को 13 लाख का प्रीमियम देना पड़ा, जो आरती, नितेश और कंवलजीत ने मिलकर दिया। गोपाल को लंदन ले जाकर मौत के घाट उतारने का काम पहले ही साल में कर दिया जाना था, लेकिन पासपोर्ट न बन पाने की वजह से उसे लंदन नहीं ले जाया जा सका। देखते देखते 1 साल का समय निकल गया। इस बीच बीमा कंपनी का 13 लाख का आगामी प्रीमियम ड्यू हो गया। इस बार इन लोगों को यह रकम अदा करने में काफ़ी परेशानी हुई। इसके बाद तय किया गया कि आगामी प्रीमियम ड्यू होने से पहले ही गोपाल का काम तमाम कर दिया जाए। वह लंदन नहीं आ पाता तो इंडिया में इसकी व्यवस्था की जाए। इसकी जिम्मेदारी कंवलजीत को सौंपी गई। कंवलजीत अकेला काम को अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए उसने एक बदमाश से बात की। नितेश भी लंदन से इंडिया आ गया। योजना बनाकर कंवलजीत और उसके साथी ने 8 फरवरी 2017 को गोपाल का अपहरण करके उसे चाकुओं से गोद डाला। अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। नितेश मन के बाद पुलिस ने गोपाल की हत्या के आरोप में कंवलजीत को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका साथी फरार हो गया था। अभी तक आरती को डिपोर्ट नहीं किया जा सका है। कथा तैयार होने तक जूनागढ़ पुलिस ने नितेश और कंवलजीत के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया था। केस के अन्य वांछित आरोपियों के गिरफ्तार होने पर सप्लीमेंट चालान तैयार करके अदालत में दाखिल कर दिया जाए।